नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैप्टन भरत और आप देख रहे हैं द पायलट्स एटलस। वेलकम टू द चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैं पेशे से एक एयरलाइन में पायलट हूं और दिल्ली का निवासी हूं। उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जो हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट जो कराची में क्रैश हो गई थी उसके बारे में था। तो आज हम बात करेंगे एक उस दर्दनाक हादसे की जो भारतीय आसमान में हुआ जब दो विमान आपस में टकराए थे। 12 नवंबर 1996 1996 तो शाम के तकरीबन 6 बजे थे जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 763 अपने गंतव्य धदरान से सऊदी अरेबिया में है जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस जहाज़ का नाम था बोइंग 747, जिसे एविएशन की भाषा में क्वीन ऑफ द स्काईज भी कहा जाता है। इस विमान में 289 यात्री और 23 क्रू यानी कि कर्मी दल सवार थे। कैप्टन खालिद इसे उड़ा रहे थे और उनके को पायलट थे कैप्टन नाजिर खान। पायलट्स के साथ कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर भी थे। तो दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर कजाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट 1907 कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी और सऊदी की फ़्लाइट दिल्ली से सऊदी जा रही थी। इस फ्लाइट में 27 यात्री और 10 क्रू सवार थे। कैप्टन जनादी इसके पायलट इन कमांड थे और को पायलट और रेडियो ऑपरेटर भी कॉकपिट में मौजूद थे। इन पायलट्स को बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके कारण इनके पास में रेडियो ऑपरेटर भी था जो सिर्फ दिल्ली एटीसी से बात कर रहा था और उसके बाद वो ट्रांसलेट करके अपने पायलट्स को बताता था। तो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट जो दिल्ली से टेक ऑफ की थी वो 10,000 फीट पर पहुंच जाती है और उसके बाद उसके पायलट्स एटीसी से परमिशन मांगते हैं कि हमको और ऊंचा क्लाइम करने दिया जाए ताकि हम अपने डेस्टिनेशन की ओर जा सकें। तो एटीसी में कंट्रोलर बैठे, जो उस वक्त जो कंट्रोलर थे दिल्ली एटीसी में, वी के दत्ता, वो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट को 14,000 फीट पर जाने के लिए परमिशन देते हैं। सऊदी और कजाकिस्तान इन दोनों फ्लाइट्स को वी के दत्ता कंट्रोल कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो रडार है, रडार वो होता है जिससे आसपास के विमान जो होते हैं उस वक्त उनके बारे में, उनकी हाइट और उनकी स्पीड के बारे में पता किया जाता है। तो उस वक्त तकनीक इतनी अच्छी नहीं होती थी और जिसके कारण एटीसी कंट्रोलर को हाइट और स्पीड पता करने के लिए एटीसी पायलट्स के ऊपर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता था। तो जैसे ही सऊदी की ये फ़्लाइट 14,000 फीट पर पहुंचती है तो उसके पायलट्स और ऊपर जाने के लिए एटीसी से परमिशन मांगते हैं, लेकिन वी के दत्ता उन्हें मना कर देते हैं। कहते हैं कि आप अभी कुछ देर के लिए 14,000 फीट पर ही रहिए। एटीसी कंट्रोलर का ऐसा बोलने के पीछे कारण है क्योंकि ये एक मेन रूट है जहां से सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट दिल्ली में लैंड करती हैं और इसी कारण एटीसी कंट्रोलर चाहते थे कि आने वाले सभी जहाज़ को रास्ता साफ मिले, इसीलिए उन्होंने सऊदी की इस फ़्लाइट को क्लाइम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन एटीसी कंट्रोलर जो थे वो चाहते थे कि सामने से जो ऊपर कजाकिस्तान की फ़्लाइट आ रही है वो सऊदी एयरलाइंस को 1,000 फीट ऊपर से क्रॉस करे, ताकि क्रॉसिंग के बाद कजाकिस्तान की फ़्लाइट को और हाइट दे दी जाए। दत्ता चाहते थे कि दोनों फ्लाइट के बीच में 1,000 फीट की दूरी बनी रहे। कजाकिस्तान से आ रही इस फ्लाइट के कॉकपिट में बैठे थे रेडियो ऑपरेटर, जो दिल्ली को बताते हैं कि वो 15,000 फीट पर आ गए हैं और यहाँ से सऊदी की फ़्लाइट 14,000 फीट पर थी। कज़ाक के पायलट्स एटीसी को बताते हैं कि वो फ़िलहाल 45 माइल्स यानी कि तकरीबन 85 किलोमीटर दूर हैं एयरपोर्ट से और डेल्टा पापा नवंबर एक हवाई मार्ग का नाम है जो दिल्ली की ओर जाता है और इसी हवाई मार्ग पर कज़ाकिस्तान की फ़्लाइट थी और सऊदी की फ़्लाइट इसी हवाई मार्ग से कज़ाकिस्तान जा रही थी।
माफ़ कीजिएगा, सऊदी अरेबिया जा रही थी। तो एटीसी कंट्रोलर कंफर्म करते हैं कि कज़ाक की ये फ़्लाइट 15,000 फीट पर है और कज़ाक के पायलट्स को चेतावनी देते हैं कि आपके सामने से एक सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट आ रही है जो 14,000 फीट पर है। दत्ता चाहते थे कि इन दोनों पायलट्स को बता दिया जाए कि आपस में क्रॉसिंग करने वाले हैं दोनों के विमान, ताकि उनको उस विमान को वो लोग आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकें, क्योंकि तकनीक इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं थी और आँखों से एक दूसरे के जहाज़ को देखना काफ़ी मुश्किल होता है। कज़ाक के पायलट्स अपने कॉकपिट में बैठे रेडियो ऑपरेटर से कंफर्म करते हैं कि जो सामने से फ़्लाइट आ रही है वो फ़िलहाल कितना दूर है। तो एटीसी कंट्रोलर बताते हैं कि फ़िलहाल वो 8 माइल यानी कि 15 किलोमीटर दूर है और 14,000 फीट पर है। कज़ाक के पायलट्स हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। दिल्ली एटीसी उन्हें फीट में हाइट बता रहा था, लेकिन वो मीटर में कन्वर्ट करके उड़ान अपने जहाज को उड़ा रहे थे और उनको काफ़ी ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। यही दो कारण थे कि वो 15,000 फीट की जगह गलती से 14,000 फीट पर आ गए थे। फीट को मीटर बदलते वक्त उनसे कुछ कैलकुलेशन में गलतियां हुई और जिसकी वजह से वो 14,000 फीट पर आ गए। तो जब उनको पता लगा कि वो 14,000 फीट पर आ गए हैं, बल्कि उनको 15,000 फीट पर होना चाहिए था, तो उनका रेडियो ऑपरेटर पायलट से कहता है कि आप फटाफट 15,000 फीट पर जाइए, क्योंकि सामने से सऊदी एयरलाइंस का जहाज़ 14,000 फीट पर ही आ रहा है। लेकिन पायलट्स की कैलकुलेशंस की खामियां थी, कुछ उनको इंग्लिश नहीं समझ आती थी। तो जब तक पायलट समझ पाते कि उनको 14,000 फीट पर रहना है या 15,000 फीट पर जाना है, तब तक दोनों विमान इतने करीब आ गए थे कि उनका बच पाना मुश्किल था और देखते ही देखते दोनों विमान आपस में टकरा गए। जैसे ही विमान टकराए तो दोनों जहाज आग का गोला बनकर दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में जा गिरे। जहाज का मलबा 15 किलोमीटर दूर में फैल गया था। स्थानीय प्रशासन और गांव वालों की मदद से जान बचाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण एक भी जान नहीं बच सकी। 349 मौत होने के कारण इसको दुनिया का सबसे दर्दनाक हादसा माना जाता है। दोनों जहाज के ब्लैक बॉक्स और दिल्ली हाई कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कज़ाकिस्तान के पायलट्स को ठीक से इंग्लिश न आने के कारण, फीट से मीटर में गलत कैलकुलेशन के कारण यह हादसा हुआ। पायलट्स ने इंग्लिश भाषा का एग्ज़ाम ज़रूर पास किया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं इतना आता था इंग्लिश। हादसे के बाद से कज़ाकिस्तान ने अपनी फ़्लाइट बंद कर दी थी और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तकनीक से लैस सेकेंडरी रडार यूज़ किया जाता है, ताकि एटीसी में बैठे कंट्रोलर को सामने से और आने और जाने वाली फ़्लाइट्स के सही हाइट, स्पीड और सही दूरी का पता लग सके। ऐसे ही और एविएशन की कहानियाँ और अपनी जिज्ञासा सुलझाने के लिए कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।